वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम मुकालमा में कमरुज़्ज़मान कायरा साहब सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में मौजूद हैं। उनसे मुल्क की सियासी माशी सूरत-ए-हाल पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। कमरुज़्ज़मान कायरा साहब, ये आज़ाद कश्मीर में भी हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास आ गई है, अब वक्त कम है अगले इलेक्शन में, तो आप क्या समझते हैं कि आने वाले वज़ीर-ए-आज़म जो है वो तमाम कमियाँ कोताहियाँ जिसका जिक्र किया जाता है कि पिछले वज़ीर-ए-आज़म अवामी खिदमत के मंसूबे ना चला सके, तो क्या आप की पार्टी के वज़ीर-ए-आज़म वो सारी कमी दूर करके इतने शार्ट वक्त में आवाम के लिए कुछ कर सकेंगे? देखिए, ये बात तो आपको, मुझे या बाकी लोगों को समझ आती है या सियासी जमातों को भी समझ आती है। सही। मुस्लिम लीग ने शायद इसीलिए ये जिम्मेदारी कबूल करने या इसको शेयर करने से एतराज किया है। सही। पीपल्स पार्टी ने उस हालात को देखते हुए, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जी बिल्कुल। इतने बड़े चैलेंज, थोड़ा सा वक्त होता है, आखिरी एज पे जाके जो हुकूमत आती है, जी जी वो तो एक पॉपुलर हुकूमत को तभी लोगों को उस पर ये होता है कि ये जाने वाली हुकूमत है। जी बिल्कुल। तो जो हुकूमत आई ही बहुत सारे चैलेंजेस के बाद है, तो उसके सामने एक बड़ा पहाड़ है चैलेंजेस का। सही। लेकिन आजाद कश्मीर की जो मौजूदा सूरत हाल है, जो माजी करीब की सूरत हाल थी, उसको अगर सामने रखा जाए, बैड जी गवर्नेंस को सामने रखा जाए, जी जी। तो फिर ये इंतहाई जरूरी था कि कोई ये जिम्मेदारी ओन करे कि सही। वहां की सियासी कुव्वतें वो जो हैं वो फाल हों, वो सही। रेलेवेंट हों, और वो इलेक्शन का एक ऐसा माहौल बना सके सही। और वहां पे फेयर एंड फ्री इलेक्शन की फिजा बन सके। ठीक है। और बिल्कुल इनके लिए बड़ा चैलेंज है। ये कोई बड़े टास्क लेके नहीं चल सकते। जिन्होंने अपना जो एजेंडा रखा है वजीर आजम साहब ने, राठौर साहब बड़े लायक आदमी, समझदार आदमी है, यंग में बड़े मेहनती है, तो उन्होंने जो एजेंडा रखा है वो बहुत एम्बिशियस नहीं है, लेकिन जो है वो भी बड़ा कार्यदालद है, आसान नहीं है। लेकिन फेडरल गवर्नमेंट को भी उनको सपोर्ट करना चाहिए, सियासी जमातों को भी उनको सपोर्ट करना चाहिए, और उनका टास्क ये होना चाहिए कि अब कश्मीर के अंदर एक आजादाना और मुनसिफाना इंतखाब कराने की तरफ हो जाएं, और उससे पहले एक ऐसा माहौल बने जिसमें आजादी के साथ सियासी जमातें अपना एजेंडा लोगों के सामने ले जा सके और फ्री इलेक्शन हो सके। सही। अच्छा, जॉइंट एक्शन कमेटी के मुजाहरों के बाद सूरत-ए-हाल काफ़ी आज़ाद कश्मीर में चेंज है। आप खुद उसमें रहे हैं, मेंबर रहे हैं और तर्जमान के तौर पे काम करते हैं, तो अब क्या समझते हैं कि अब अवामी बेदारी ज़्यादा हो गई है, तो मौजूदा सूरत-ए-हाल में वहाँ पे हुकूमत करना, लोगों को डिलीवर करना अहम हो गया है, पहले से ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, चूँकि अवाम के अंदर बेदारी और शऊर ज़्यादा देखने में आ रहा है? देखिए, वहां पे जो कुछ हुआ वो कोई मुकाबले मिसाल नहीं है। वहां पर तशद्दुद आया, उसमें तशद्दुद सियासत के अंदर नहीं होना चाहिए। लेकिन जमहूरियत सिर्फ कानून और आइन से नहीं चलती, जमहूरियत पब्लिक ओपिनियन से चलती है, अवामी दबाव से चलती है, और ये सबसे बड़ा मुतसिब होता है। इसको होना, इसका जो अवामी दबाव का होना, ये बहुत जरूरी है। लेकिन वो अवामी दबाव मुसल्लह जदोजहद की सूरत में निकले और वो सरकारी इदारों के सामने आपातशी असले से उनका मुकाबले पे चले जाए और कीमती जाने जाया होने लग जाए, ये किसी सूरत काबिल कबूल नहीं हो सकता। वो किसी सूरत नहीं होना चाहिए। लेकिन अवामी दबाव बेहतर डेमोक्रेसी के लिए जरूरी है, जायज। अगर आप नाजायज करते हैं तो उसके नुकसान होते। जी ठीक है। अच्छा, कमरुज़्ज़मान कायरा साहब, बलोचिस्तान में भी वज़ीर आला की तब्दीली की कोई बातें हो रही हैं, अंदर की क्या खबर है, असल सूरत-ए-हाल क्या है? कि जमातों के ना अंदर ना जी, असेंबली के अंदर कोई इत्तेहादी हुकूमत है, सारी जमातों की अपने अपनी आरा होती हैं, लोग अपनी राय देते रहते हैं। जी जी। मेरी मीडिया से भी ये गुजारिश होगी कि अगर कोई बात आपके पास सॉलिड नहीं है, जी बिल्कुल, तो किसी एक मेंबर की राय को इतना अहमियत दे देना कि उसके ऊपर प्रोग्राम्स हो रहे हैं, उसके ऊपर आरा आ रही है, फिर सोशल मीडिया पे एक कैंपेन चल रही है, इससे नुकसान होता है। बलूचिस्तान एक बहुत हसास सूबा है। वहां पे इस वक्त पाकिस्तान को फितना हिंदुस्तान और फितना ख्वारिज दोनों का मुकाबला करना है। बिल्कुल, और बड़ा मुश्किल सूरत हाल में वहां की हुकूमत और हमारी एजेंसियां काम कर रही हैं। जी बिल्कुल सही। वहां के चीफ मिनिस्टर जो हैं वो नौजवान आदमी हैं, मेहनती हैं, बड़ा बोल्ड तरीके से वो चीजों को, चैलेंज को सामने लेके चल रहे हैं। अब उनके तरीकेकार से उनके साथियों में से कुछ लोग या उनके जो इत्तेहादी हैं उनमें से कुछ लोग अगर नाराज हैं, ठीक है, उनको चाहिए कि उनकी नाराजगी भी जो जायज है वो दूर करें। लेकिन उनकी किसी एक दो मेंबर की नाराजगी के ऊपर अगर कुछ ने अपनी राय का इजहार कर दिया है, तो जब तक कोई सॉलिड बात ना हो, उस हुकूमत की तब्दीली की खबरें फैला के
हम क्या वहां की जो सूरत हाल है उसको डिफ्यूज करने में कोई मुआवन हो रहे हैं या उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं? तो मेरा ख्याल है कि बुक्टी साहब बड़ी मेहनत से अपना काम कर रहे हैं। जी। अच्छे आदमी हैं। ठीक है। उनको काम करने देना चाहिए। ठीक है। लिहाजा जब तक कोई सॉलिड बात ना हो इस डिबेट को बंद कर देना चाहिए। जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा माशी मामलात भी डिस्कस करते हैं पाकिस्तान के। आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जो फेडरल गवर्नमेंट है जो इकदाम कर रही है मईशत की बहाली के लिए, आप क्या समझते हैं कि आजकल हमारी मईशत का पहिया जो है वो दुरुस्त सिमत पे जा रहा है? देखिए, आपने ना जी ये कहना कि बिल्कुल दुरुस्त हो गया ये भी दुरुस्त नहीं है। ठीक है। और ये कहना कि जी नहीं बिल्कुल सुस्त हो गया ऐसा भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है। ठीक अब दोनों तरफ देखने की जरूरत है। क्या पाकिस्तान के अंदर हमारे टैक्स रेवेन्यूज बेहतर हुए हैं? यस। क्या पाकिस्तान की दरामदात में कमी हुई है? यस। क्या पाकिस्तान की बरामदात में बढ़ोतरी के लिए हुकूमत कुछ कोशिश कर रही है? यस। ये कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं। और फिर आपको आलमी इदारों का ताबन हासिल हुआ है। आपकी जो लैंडिंग एजेंसीज हैं उनका ट्रस्ट आप पे बेहतर हुआ है। आलमी जो गेज करने वाले फोरम्स हैं जो आपके सर्वेस करते उन्होंने पाकिस्तान को बेहतर रेटिंग दी है। इसी तरह पाकिस्तान का स्टॉक मार्केट में बेहतरी आई है। जी। पाकिस्तान के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने के इम्कान बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं। हुकूमत भी दिन रात कोशिशें कर रही है। अब बस इस पे अगर एक तरफ ये कहा जाए कि जी मुकम्मल इत्मीनान है तो नहीं है, लेकिन अगर आप नेगेटिविटी को लेके बहस करें तो वो भी मौजूद है। लेकिन मेरा ख्याल है नेगेटिविटी एक है नेग्लिजेंस ऑफ द गवर्नमेंट, इग्नोरेंस ऑफ द गवर्नमेंट, वो नहीं बल्कि गवर्नमेंट की इस्तेदाद के मुताबिक उनकी कोशिशें हैं और उसमें बेहतरी के आसार हैं। गिवन सर्कमस्टांसेस में उनका जो मोमेंटम है, जो उनका लाइन ऑफ एक्शन है वो बेहतर है। हाँ, कुछ चीजों को करेक्ट करने की जरूरत है। ठीक है। वो है आपकी ज़री मईशत। ज़राअत के अंदर पाकिस्तान के किसान को उसकी फसलों की कीमत देनी चाहिए ताकि वो भी बेहतर फसलें पैदा करे ताकि हमें इंपोर्ट ना करना पड़े। वो भी एक बड़ा मसला है ना। यानी गंदम के हमने सपोर्ट प्राइस नहीं दी, किसान मायूस हुआ और फिर हमें गंदम मंगवानी पड़ी बाहर से। और वो भी उसमें भी कीमती ज़र मुबादला जाया हुआ। फिर आप लोगों को वो सब्सिडाइज करके देंगे और नुकसान होगा। तो ये पॉलिसीज जो है। अच्छा, कमरुज़्ज़मान कायरा साहब चीनी को भी डी रेगुलेट करने का हुकूमत पाकिस्तान ने फैसला कर लिया है, तो आप क्या समझते हैं अगर डी रेगुलेट हो जाती है, मार्केट फोर्सेस खुद उसको लेके चलती हैं, तो क्या ये मामला हल होने की तरफ जा सकता है? देखिए जी, जो चीजें तो जिंदगी बचाने वाली है ना जी, उनके ऊपर तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो उसको रेगुलेट करे। हमारे यहाँ अभी फ्री मार्केट का जो तस्वर है उसमें जो कार्टेल्स बन जाते हैं वो लोगों की खून निचोड़ लेते हैं। बिल्कुल। उसको गवर्नमेंट को उसको तो विजिलेंट रहना चाहिए। और वो चीजें हैं कि आपको खाने के लिए गंदम चाहिए, आपको चीनी, आपको चावल चाहिए, आपको दालें चाहिए, आपको सब्जियां चाहिए, आपको घी चाहिए। ये वो चीजें हैं जो बेसिक नेसेसिटीज हैं। ठीक है। चीनी जो है वो पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक में है जहां चीनी का पर कैपिटा यानी फी कस इस्तेमाल जो बहुत ज्यादा होता है। इसी तरह पाकिस्तान उन मुल्कों में भी है जहां पे शुगर का मर्ज बहुत बड़ा है। जी बिल्कुल। तो चीनी कोई ऐसा एसेंशियल आइटम नहीं है कि जिसके बगैर, हाँ, जिंदगी का बहुत अच्छा, बहुत जरूरी, लोग चाय पीते हैं तो मीठी मिठाइयां खाते हैं, लेकिन अगर हम चीनी का इस्तेमाल बंद ना करें, कुछ लोग तो हमारे अफलातून जो है वो ये कहते हैं ना जी कि ये एतराज करते हैं कि चीनी बंद करें। नो, हम ये नहीं कह रहे कि चीनी बंद करें। चीनी का इस्तेमाल 1/3, 1/3, यानी अगर आप 1 किलो खा रहे हैं या 3 किलो खा रहे हैं तो 1 किलो कम करके 2 किलो पे आ जाए, आपकी सेहत भी बेहतर होगी। जी बिल्कुल सही है, तिब्बी लिहाज से भी ठीक है। और मुल्क के कारखाने वाले जो हैं इनका भी दिमाग दुरुस्त हो जाएंगे। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि ये एक्सप्लॉइट नहीं कर सकेंगे। जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, कमरुज़्ज़मान कायरा साहब, IMF ने भी कहा है कि पाकिस्तान में अशराफिया अपनी जेबें भरने के लिए आगे आगे रहती है, जिसकी वजह से मुल्क की मईशत आगे नहीं बढ़ रही, रुकावट पैदा हो रही है। तो ये IMF किस तरफ इशारा कर रही है? देखिए, जो ग्रोइंग डेमोक्रेसीज होती है ना, हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम खुद बहुत सारे लोग हमारे भी वो एकदम क्या हो रहा है। जी जी।
यूरोप के अंदर किस तरह स्टेट चल रही है, जी जी यूरोप के अंदर कैसे तरक्की हो रही है। जी जी तो पाकिस्तानी मुआशरा क्या यूरोपियन मुआशरा बन गया है? जी क्या लोगों के इंडिविजुअल रवैये, क्योंकि जो कलेक्टिव रवैये होते हैं जी जी वो इंसानों के इंफरादी रवैयों से ही जन्म लेते हैं। सही बात है। हमारे क्या फैमिली के अंदर, क्या इंफरादी तौर पे, क्या कारोबारी तौर पे, क्या मुआशरे के अंदर हमारे रवैये जमहूरी हैं कि हम बड़ी आला जमहूरियत में पहुंच गए हैं? ऐसा नहीं है। हमें चाहिए कि हम पाकिस्तान को जहां पे हम हैं, गिवन सर्कमस्टांसेस के अंदर देखिए, हम एक ग्रोइंग और एक स्ट्रगलिंग डेमोक्रेसी है। हमसे ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि कार्टेल्स मौजूद हैं जी, और ग्रोइंग डेमोक्रेसी में सिर्फ हमारे यहाँ नहीं, हिंदुस्तान में नहीं है, बांग्लादेश में नहीं है, कहाँ नहीं है। सो उन कार्टेल्स को तोड़ने का तरीका यह है कि लोग जब चुनाव करते हैं जी, यानी लोग असेंबली में चले गए, जैसे भी चले गए, अच्छे हुए, पढ़े लिखे गए, ना अनपढ़ गए, अच्छे किरदार के गए, बुरे किरदार के गए, फिर वही हुकूमतें करेंगे, वही गवर्नमेंटें बनाएंगे। सही। तो समाज बेसिकली आस्ता आस्ता ग्रो करके, एजुकेट होके वो बेहतर लोगों का चुनाव करता है। वो कार्टेल्स जिनके नुमाइंदे में पता होता है कि फलां जो है ये किस कार्टेल का नुमाइंदा है, इसका कोई चीनी वाला है, कोई सिगरेट वाला है, कोई और बहुत सीमेंट वाला है। बिल्कुल, आजकल तो हर शोबे के नुमाइंदे पार्लियामेंट में पहुंच के उन नुमाइंदों को हमें कर्टेल करना चाहिए। बिल्कुल, लोगों को भी, सियासी जमातों को भी, दोनों तरफ करना चाहिए। सियासी जमातें भी ये काम करें और लोग भी ये काम करें। लेकिन कायरा साहब, अब तो इलेक्टेबल्स का दौर आ गया है। सुनिए जी जी, अगर ये नहीं करेंगे जी तो लोग जब असेंबलियों में चले जाएंगे तो असेंबलियों में से हुकूमतें बननी है, वो वजीर भी बन जाएंगे और उन वज़रा में से फिर बैठ के लोग जो मनूवर करेंगे, नेचुरली उनकी ताकत ज्यादा होगी। तो ये किसी हद तक बात दुरुस्त है। इसमें कुछ काम हुकूमतों को करने की जरूरत है, कुछ हमारे जो मीडिया को करने की जरूरत है, हमारे थिंक टैंक्स को लेकिन बहुत सारा काम लोगों ने भी करना है। जी बिल्कुल, सियासी जमातों ने भी करना है। सही कह रहे हैं, ताकि इन कार्टेल्स को तोड़ सके। सही। लेकिन कायरा साहब, आजकल तो इलेक्टेबल्स का दौर है, हर पार्टी इलेक्टेबल ढूंढती है। वो कारोबारी शख्सियात भी हो सकते हैं, दूसरे लोग भी हो सकते हैं। तो जब हमारी सारी सियासत ही इलेक्टेबल्स के गिर्द घूमती है तो फिर इस तरह का आइडियल जमहूरियत तो नहीं हो सकती मुल्क के अंदर। ये फरमाइए कि अगर आप इलेक्टेबल्स को चुनते हैं और लोग भी इलेक्टेबल्स को ही वोट देते हैं, ताकत वाले को, पैसे वाले को, बरादरी वाले को, और वो अगर गलत आदमी है तो क्या असेंबली में जाके उसके दिमाग में कोई नई चिप डाल देनी है कि वो अच्छा आदमी हो जाएगा? कुछ भी नहीं होना, वही रहना। आदमी है, गलत आदमी है, करप्ट है, वो जाके ताकतवर हो जाएगा, वो वजीर बनेगा और ताकतवर हो जाएगा। तो फिर हमें सोचना होगा ना कि कुछ काम तो लोगों ने भी करना है। यानी चुनाव करके हम गलत लोग तोड़ें, वहां भेज दें और वहां जाके हम कहेंगे जी अब वो बंदे ठीक हो जाएं या ऊपर बैठी हुकूमत उनको ठीक करते, कैसे होगा? मुमकिन नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा कायरा साहब, आजकल पाकिस्तानी मिनरल्स का भी बड़ा शोर है कि पूरी दुनिया में से ये तजावीज़ भी आ रही हैं कि पाकिस्तान में मिनरल्स बहुत हैं, मिनरल्स के काम को करना चाहिए, एग्रीमेंट करने चाहिए। कुछ एग्रीमेंट मुतवक्को हैं, कुछ हो रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान को अब कितना अच्छे तरीके से इस मिनरल्स के काम को आगे बढ़ाना चाहिए ताकि हमारी मईशत इससे फ़ायदा उठा सके? देखिए जी, बड़ा सिंपल कुलिया है। पाकिस्तान अभी टेक्नोलॉजी के मैदान में बहुत पीछे है। बिल्कुल। जिन प्रेशियस मिनरल्स का या इवन तेल का, गैस का, इन सारी चीजों का या और जो बाकी मेटल्स हैं उनकी जो निकालने का, फर्ज करो सोना है या बाकी चीजें हैं, जी बिल्कुल, उनको निकालना, उनको साफ करना, उसकी जो टेक्नोलॉजीज हैं वो हमारे पास नहीं है। उसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट इतनी बड़ी है वो भी हमारे मुल्क के लोगों का या हमारे जो कारोबारी तबका है वो आस्ता आस्ता ग्रो कर रहा है। बहुत सारी जगहों पे वो आ गए हैं, लेकिन फिर भी आपको आलमी तावन की जरूरत होती है। और ये याद रखिए, दुनिया में जब भी किसी को पता हो, यहां नहीं पता होता, यानी रमजान आता है, जरा गौर करें, रमजान आता है, हम मुसलमान हैं, पता होता है कि फलां चीजों की अब कीमत इस्तेमाल बढ़ जाना है, तो हमारे भाई बंदे, मेरे और आपके दोस्त, भाई बच्चे ये चीजों की कीमतें नहीं बढ़ा देते, बिल्कुल लूट के खा जाते हैं। इसी तरह अगर दुनिया को ये पता होगा कि पाकिस्तान या किसी और मुल्क के अंदर ये कुछ चीजें हैं जिनको निकालने के लिए इनको हमारी मदद की जरूरत है, तो वो ज्यादा प्रॉफिट की बात करेंगे। सही। उनको उनके साथ अपने बेहतर नेगोशिएट करना है और ये कोशिश करनी है कि पाकिस्तानी कंपनीज उनके साथ अटैच की जाए और वो अटैच करके
आगे बढ़ें, हमारे लोग भी एम्पावर हों, उनको टेक्नोलॉजी भी पता चले और फिर हम खुद अपने पांव पे खड़े हो सकें। आपके पास वो बड़े कीमती खजाने हैं, बिल्कुल, लेकिन वो मिट्टी में दबे हैं, अभी मिट्टी हैं। उनको सोना बनाने में टाइम लगेगा और हमें बिल्कुल एक्सपर्टीज की जरूरत है। ये जरूर करना चाहिए कि उसमें पाकिस्तानी कंपनियां भी शामिल हों और फिर कोई बिल्कुल लूट वाला माहौल ना बन जाए। लेकिन जो भी इस इन हालात में आएगा, जी वो अफ्रीका के अंदर गए हैं, वो एशिया के अंदर आए हैं, जहां जहां जाके इन्वेस्टर गया है, वो उन मुल्कों के हालात के पेश नजर, उनकी जरूरत के पेश नजर अपनी प्रॉफिटेबिलिटी रखते हैं। और फिर हमें ये भी याद रखना चाहिए कि हमारे मुल्क के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल क्या है, जिन इलाकों के अंदर ये मटेरियल्स है वहां की सूरत हाल क्या है, और वहां पे अगर कोई आलमी कंपनी आके इन्वेस्टमेंट करती है तो वो यकीनन उन रिस्क फैक्टर को भी कवर करती है, उसको अपनी इंश्योरेंस को भी बढ़ा के चलना होता है। तो ये सब्र से काम लेना चाहिए। बिल्कुल पाकिस्तान को एक बहुत अच्छी वाइब्रेंट जो है ये पॉलिसी बनानी चाहिए। और जिस तरह इस वक्त हमारे इदारों ने भी सपोर्ट करनी शुरू की है हुकूमत को, ये एक बेहतर पॉलिसी है। बड़े हमारे पास बहुत एसेट्स हैं, लेकिन उन एसेट्स को निकालेंगे, उस सोने को, उस कीमती सामान को, चीजों को मिट्टी से निकालेंगे तो उसकी कीमत होगी। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा कमरुज़्ज़मान कायरा साहब, ये नए सूबों की बहस भी मुल्क में जारी है, खासतौर पर मियाँ आमिर महमूद साहब जो है वो इस सिलसिले में लीड ले रहे हैं और काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में जाके ये इस बात की एडवोकेसी कर रहे हैं कि सूबों की तादाद बढ़नी चाहिए। और अगर हम अपने पड़ोसी ममालिक में भी देखें तो वक्त के साथ सूबों की तादाद बढ़ रही है। तो आप क्या समझते हैं कि मौजूदा हालात में सूबों को बढ़ना चाहिए? क्या ये हमारे लिए मुफीद रहेगा या मज़ीद कोई झंझट बन सकता है? देखिए, हम खुद ग्रो करके एक जमहूर हमने सीखा नहीं है, ये हमारा अपना तजर्बा नहीं है। ठीक है। इसी तरह जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है, ये भी हमारा अपना होम ग्रोन नहीं है। जी बिल्कुल, ये भी हमने अगियार से लिया हुआ है। ब्रिटिशर्स आए तो हमें नया निजाम दे के गए, अब हम दुनिया से सीख लेते हैं। उनका अपना होम ग्रोन है, उनका अपना तजर्बा है। ठीक है, वहां पे चीजें और तरह चलती हैं। पाकिस्तान में एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की जहां जहां जरूरत है बनाने चाहिए, लेकिन ये के डिवीजन लेवल पे सूबे बने, ये पॉसिबल नहीं है। मैं इस बात के हक में बिल्कुल नहीं, उसके एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर बहुत बढ़ जाएंगे। और हमें अभी जो हमारे मसाइल हैं वो कहीं और हैं, वो सिर्फ सूबे बना देने से मसले हल नहीं हो जाएंगे। हमें देखने की जरूरत है कि ये जो और उसका एक तरीका कार है। मियाँ आमिर साहब या कोई और दोस्त अगर समझते हैं तो उनका हक है, वो सोचे और लोगों को इस बात पे कायल करें। लोग अगर कायल होकर मेजोरिटी में कोई ऐसी जमात कल इलेक्शन में आती है जो कहती है कि हम ज्यादा सूबे बनाएंगे और पाकिस्तान के लोग उसको वोट देते हैं, इस बुनियाद पे देते हैं, तो बिस्मिल्लाह आके बना ले। लेकिन अभी उनकी राय है और ये बहुत माइनॉरिटी की राय है, बहुत माइनॉरिटी की। अक्सरियत इसके हक में नहीं है जी, अक्सरियत इसके हक में नहीं नजर आती है आपको? जी मेरे ख्याल में ऐसा ही है, मेरे ख्याल में अक्सरियत इसके हक अच्छा, जो इस कॉन्सेप्ट के हक में वो ये कहते हैं कि देखिए जी, पंजाब इतना बड़ा सूबा है रकबे के लिहाज से, आबादी के लिहाज से, इस तरह वो बलूचिस्तान की मिसाल देते हैं कि इतना बड़ा रकबा है, उसको मैनेज करना। फिर ये भी कहा जा रहा है कि बलूचिस्तान में जो कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं वो भी बढ़ाई जाएँ, चूँकि जो वहाँ पर उम्मीदवार होते हैं वो इतनी दूर तक कंपेन नहीं कर सकते क्योंकि रकबा बहुत ज़्यादा। अगर इस तरह के मामलात को देखा जाए तो क्या आपको लगता है कि अगर ये इंतज़ामी बुनियादों पे छोटे यूनिट हो जाएं तो इस तरह के जो मसाइल हैं वो हल हो सकते हैं? मैंने अर्ज किया, हर चीज़ का एक तरीका कार है। कुछ लोगों की राय है, बिस्मिल्लाह, उनका हक है, वो अपनी राय पे लोगों को कायल करें। ठीक है। अगर लोगों की मेजोरिटी इस राय पे आ गई और जब इलेक्शन आएगा जमातें उस बुनियाद पे अपना मैनिफेस्टो में डालेंगी, जो जमात डालेगी अगर लोग उसको वोट देते हैं इस बुनियाद पे तो उसका हक है वो बाकी बहस करने का, इख्तलाफ करने का सबको हक है। होगा तभी जब मेजोरिटी इस बात का मैंडेट देगी किसी जमात को जो हुकूमत में आने वाली हो, तब जाके ये बात बनेगी। अदरवाइज ये डिबेट है, करनी चाहिए। जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा कमरुज़्ज़मान कायरा साहब, ये बलूचिस्तान में जो कौमी असम्बली की नशिस्तों को बढ़ाने की बात की जा रही है, आप क्या समझते हैं कि ये बढ़ानी चाहिए चूंकि रकबे के एतबार से बहुत बड़ा सूबा है? देखिए, छोटे या बड़े सूबों को दो आपके पास फार्मूलाज हैं। ठीक है। एक है कि आप
आबादी की बुनियाद पे कौमी असम्बली के अंदर नुमाइंदगी देते हैं। जी बिल्कुल। और दूसरा है सूबाई असम्बलियों में जरा थोड़ा सा फार्मूला चेंज होता है, लेकिन कौमी असम्बली में, और क्योंकि वहां आबादी की बुनियाद पे है और कुछ सूबों की आबादी कम है, कुछ की ज्यादा है, इसी को बैलेंस करने के लिए हमने 2 ऐवानी मुकर्ररा बनाई है जिसमें सेनेट भी है। तो वो सूबे जिनकी कौमी असम्बली की सीटें भी थोड़ी हैं, उनको बलूचिस्तान की सूरत शायद ऐसी ही है, वहां कौमी असम्बली की सीटें कम है, सेनेट की सीटें ज्यादा है, ताकि नुमाइंदगी है। उनको कंपनसेट किया जाता है उस तरह, और दोनों ऐवानों से जो के लेजिस्लेशन होती है वहां पे उनका मुतालबा अपनी जगह, लेकिन ये फिर दीगर सूबों की जो आबादियां हैं उनके साथ भी ज्यादती होगी। उनका मुतालबा जो डिसएडवांटेजेस है उसके हवाले से वो अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन क्या ये प्रैक्टिकल है? मेरे ख्याल में ये खासा मुश्किल काम है। अगर वहां होगा तो फिर दीगर सूबे शुरू कर देंगे आबादी की बुनियाद पे, अगर वो करेंगे तो फिर हम कोई 1000 मेंबर की तो पार्लियामेंट बनाने से सही कह रहे हैं। अच्छा कमरुज़्ज़मान कायरा साहब, बाकी सारे मसाइल तो अपनी जगह, लेकिन क्लाइमेट चेंज एक ऐसा मसला है जिससे पाकिस्तान दो चार है, इसकी अभी इतनी अहमियत इसको नहीं दी जा रही, हालांकि इसको बहुत ज़्यादा अहमियत देनी चाहिए। माहिरीन का कहना है कि हर साल ये क्लाइमेट चेंज की वजह से जो मसाइल हैं वो बढ़ेंगे। तो आप क्या समझते हैं कि मौजूदा हुकूमतों को इस हवाले से फौरी इकदाम करने चाहिए, जो कि नहीं कर रही, तो क्या होना चाहिए? देखिए, ये जो हमारा तस्वर होता है ना कि माहिरीन ये कहते हैं, तो माहिरीन की राय हुकूमत तक भी जाती है। हुकूमत कौन से किसी कान बंद करके किसी कमरे में बैठी होती है? सही। उनके पास भी माहिरीन होते हैं, उनके पास भी सारी राय आती है, सारी दुनिया की राय आती है। जी बिल्कुल। उनको इन चीजों का पता होता है। सही। देखना यह है कि ये बहुत जरूरी इश्यूज हैं और इस पे गवर्नमेंट तवज्जो भी दे रही है। अब आस्ता आस्ता इस पे खर्चात भी बढ़ाए जा रहे हैं, और हम दुनिया के फोरम पे जाके भी ये मामला एजिटेट कर रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ जो एनवायरमेंटल चेंजेस हैं वो हमारे अपना उसमें कसूर कितना है और आपका कितना है। हमारा तो उसमें कंट्रीब्यूशन बड़ा माइनर सा बहुत माइनर है, लेकिन हमारे ऊपर इफेक्ट जो है वो बहुत बड़ा है। तो दुनिया उसमें हमारे साथ हिस्सेदार शामिल हो। कुछ हमारे सियासतदान हैं वो कहते हैं कि आप ये कहते हैं कि हम जाके बाउल लेके चाहे दुनिया के सामने खैरात मांगे, नहीं। हम कह रहे हैं हमारे साथ होने वाली जो ज्यादती है, जो मौसमियाती तब्दीली की वजह से होती है, उसमें उनका हिस्सा है। बिल्कुल मेजर हिस्सा ही करने वाले हैं, शेयर दें। लेकिन ये भी याद रखिए कि हुकूमत के पास जो वसाइल हैं उन्हीं में से उसने खर्च करना है। जी बिल्कुल। उसके पास सरप्लस है कहाँ? ऑलरेडी आपने अगर अपना बजट कर्जे लेके चलाना है, सही, और आपने अपनी डेवलपमेंट कर्जे लेके करनी है, और कर्जे की भी एक लिमिट है, सही, तो फिर आप गवर्नमेंट को ये जो राय हम देते हैं बिल्कुल ये दुरुस्त है। मुझे बिल्कुल मैं इस बात से सहमत हूँ कि हुकूमतों को इस तरफ ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है। ज्यादा जब तवज्जो देंगी तो इस पे एक्सपेंडिचर होगा। वो एक्सपेंडिचर करने के लिए गवर्नमेंट को कहीं से कर्टेल करना पड़ेगा। आज अगर हुकूमत इस पे ज्यादा पैसे फर्ज करे, एनवायरमेंट का बजट वो डबल या ट्रिपल करना चाहते हैं, यदि फर्ज करे 100 अरब है और वो 300 अरब करना है, तो 200 अरब एडिशनल कहीं से लेना है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। वसाइल के बगैर कोई भी काम, या फिर आपको कहीं से कट करके जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, वसाइल के बगैर कोई काम नहीं होता। कमरुज़्ज़मान कायरा साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और प्रोग्राम मुकालमा में शामिल हुए। कमरुज़्ज़मान कायरा साहब मुकालमा में मुल्क की सियासी और माशी सूरत हाल पर तफसीली बातचीत कर रहे थे। नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम मुकालमा का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचता है। अपने मेज़बान सईद अलवी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।